नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन महीना 2023 कब से शुरू और कब समाप्त, व्रत कितने दिन रखने हैं, सावन का व्रत कैसे करें, क्या खाएं, पूरे 2 महीने मंदिर जाने का नियम कैसे करें, सावन बीतने से पहले पूरी होगी मनोकामना। दोस्तों, सावन के महीने की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव के समृत माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। इस बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का महीना 2023 4 जुलाई दिन मंगलवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहा है। ये दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, 4 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन माह में इस बार शिव जी के अधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत हैं। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत, सावन 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। चंद्रमा 354 दिनों का होता है, वहीं सौरमान 365 दिन का होता है। दोनों में करीब 11 दिन का अंतर आता है और तीसरे साल में अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी कि 59 दिन, न कम न ज़्यादा। भगवान भोलेनाथ आपके घर में अस्थायी रूप से वास करने वाले हैं, तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें कि शुभ संयोग पूरे 19 सालों के बाद बन रहा है। दरअसल इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार कब है? सावन के महीने का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा 30 अगस्त दिन, बुधवार के दिन। सावन की समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में 5 गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीज़ें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग का पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवार व्रत विधि। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं। और चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा। पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल चढ़ाएं। आंकड़े का पुष्प चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुख में जाएंगे।
और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज कभी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इनको सावन के महीने में खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य की चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए, घर में साफ सफाई रखना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ न जाने दें। गूंगे जीव को भोजन अवश्य कराएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव या उस जीव के रूप में भी भगवान शिव हो सकते हैं। ईश्वर किसी के भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास 5 चीज़ें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। शिव जी भी होते हैं नाराज, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहां रखा है शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई जूता चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल आपसे नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पैर ही प्रवेश करना चाहिए क्योंकि चमड़े के चप्पल हमेशा अशुद्ध रहते हैं, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी यानी कि अनजान नहीं बनना चाहिए। और आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर या बाहर के बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, इससे देव शक्तियाँ नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर की यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियाँ नाराज होती है तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल आप हमेशा चढ़ाते रहिए और होना भी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया कि इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो
अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई भी कपड़ा आदि डालकर नहीं यानी डाल देना चाहिए। जरा आप भी सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण बन जाता है, माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन को पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। इसी कारण भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से भी ये फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत हो, कोई न हो, पड़ोसियों के साथ मांगकर भी व्रत आदि में भी फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ दे देता है तो उससे आप खा सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर फल आदि ना खाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के सोमवार पर दरअसल नाशपाती जो फल होता है, इस फल को कभी नहीं खाना चाहिए। इस फल का नाम नाशपाती है, नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को भी यानी कि नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, कुट्टू या फिर सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत को भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा रखने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी न करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप नित्य रोजाना सावन में रोज 1 लोटा जल यानी कि सुबह सूर्य उदय से पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके 1 लोटा जल लें, थोड़ा सा उसमें चावल और आप थोड़ी सी उसमें मिश्री डालकर और फिर आप बेलपत्र रख लें और महादेव के ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं सावन में रोज, तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। और सावन पूरी होने से पहले ही भगवान भोलेनाथ आपके घर में धन वैभव से भर देंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी। तो दोस्तों, अगर ये खास जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव के लिए 1 लाइक तो बनता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। धन्यवाद।